हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज के इस क्विक सेशन में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि जो हमारी 13 यूनिट है उनका यूनिट वाइज वेटेज क्या है इन सीएसआईआर नेट एग्जाम। किस तरीके से किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, क्या बफर रेंज रहती है कि लेट्स से एक यूनिट से अगर 24 नंबर के मार्क्स पूछे गए हैं तो क्या सभी यूनिट से उतने ही मार्क्स के पूछे जाएंगे या जो है थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। कुछ प्रीवियस पेपर के एनालिसिस के बेस पर मैं आपसे ये डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, ये आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट वाइज वेटेज इन सीएसआई नेट। बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेरी रहती है कि सर किस यूनिट को हम ज्यादा फोकस करें, किस यूनिट को हम लोग कम फोकस करें। तो उन्हीं सारे क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नवरात्रि सेल चल रही है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर, जहां आप एक जो है 60% प्लस 25% जो है डिस्काउंट ले सकते हैं। साथ साथ में अगर मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। और इस डिस्काउंट के साथ साथ यू आर ऑल्सो गेटिंग 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और इन सब के साथ साथ यू कैन ऑल्सो विन अ ट्रिप टू वैष्णो देवी दर्शन, जो कि 2 नाइट और 3 डेज की ट्रिप है। और ये ऑफर हमारा 21 से 23 मार्च तक ही वैलिड है। तो फटाफट से आप लोग जो है इस ऑफर को ग्रैब कीजिए एंड यूज दिस कोड टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। ओके, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारी क्लास में आज। तो देखो, अगर हम लोग सबसे पहले तो उस चीज को समझने के लिए हमें पेपर का पैटर्न समझना होगा कि हमारे पेपर में जो है 3 पार्ट होते हैं। ये सबको पता है, मैं जस्ट इसको आपको जस्ट रिवाइज कराने के लिए लेकर आ गया। पार्ट है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 15 क्वेश्चन करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25% यानी कि 0.5 मार्क्स जो है आपके हर गलत आंसर के लिए कट जाएंगे। उसी तरह पार्ट बी में 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने केवल 35 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ये पार्ट बी जो है इसमें केवल लाइफ साइंस के क्वेश्चन आते हैं। जो पार्ट ए है वहां जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और सेम यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज 0.25%। और हर एक क्वेश्चन को नेगेटिव करने पर आपके 0.5 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे। पार्ट सी की बात करें, टोटल 75 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपने केवल 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है। और हर एक क्वेश्चन के लिए अगेन 0.25% मार्क्स आपके नेगेटिव में चले जाते हैं, यानी कि 1 मार्क्स जो है आपका, अगर इस सेक्शन में आप गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। टोटल मार्क्स की बात करूं, टोटल क्वेश्चंस की बात करूं, टोटल 145 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 75 क्वेश्चन जो है आपका आपने टोटल अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो है आपका 200 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आप 120 मार्क्स भी ले आते हो तो यूजुअली आप इस मार्क्स पे क्वालिफाइड कर जाते हो। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का पैटर्न। अगर हम लोग बात करें यूनिट वाइज वेटेज की, तो देखो हर एक यूनिट इक्वल वेटेज रखती है, ये हम लोगों को पता है। मतलब अगर हम लोग कहें, हमें जो है टोटल क्वेश्चन जो आ रहे हैं, अगर आप देखो टोटल 145 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। 145 क्वेश्चन के अगर मैं मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो 75 क्वेश्चन हमारे आते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं। 4 मार्क्स का मतलब 200 मार्क्स का तो हमारा 300 मार्क्स का तो हमारा यही पेपर हो गया। ठीक है, 300 मार्क्स का तो यही हो गया हमारा। फिर उसके बाद 50 है, 100 मार्क्स का ये हो गया और ये हमारे 40 है। तो लगभग 440 मार्क्स का टोटल पेपर आता है। अगर 440 मार्क्स को हम लोग जो है डिवाइड भी कर दे 13 यूनिट से, तो हर एक यूनिट का एवरेज जो है वो लगभग 20, 25 और 30 के बीच बैठ जाता है। ठीक है, हालांकि 35 तक भी बैठ सकता है। मतलब ऑन एवरेज अगर हम इसको लें तो लगभग लगभग जो है लगभग 35 मार्क्स के अराउंड ऑन एन एवरेज हम लोग मान सकते हैं। तो हर एक यूनिट ऑलमोस्ट उतने ही नंबर की आती है। लेकिन एक बफर रहता है। बफर का मतलब है कि कुछ यूनिट ऐसी होती है जिसमें आपको 25 से लेके 30 मार्क्स तक के नंबर मिल जाते हैं। कुछ यूनिट ऐसी होती है जहां आपको 30 से लेके 35 मार्क्स तक के नंबर मिल जाते हैं। कभी कभी कुछ यूनिट में, कुछ रेयर केस में कोई यूनिट जो है 40 मार्क्स तक भी चली जाती है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें, जितना आपको अटेम्प्ट करना है, जितना आपने करना है, उसमें यूनिट 1 जो है हमारी, उसमें यूजुअली आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। पार्ट बी की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, और टोटल मार्क्स हो गए 10। पार्ट सी की अगर मैं बात करूं तो आपको टोटल जो है मैक्सिमम क्वेश्चन 6 मिल जाते हैं 24 मार्क्स। तो यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये यूनिट हमारी लगभग लगभग 34 मार्क्स की हो जाती है। तो ऑन एन एवरेज मैंने आपको बताया कि 35 मार्क्स की हर एक यूनिट जो है ऑलमोस्ट वेटेज करती है। किसी यूनिट से कभी कभी कुछ ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा का मतलब मैक्सिमम जो बफर रहेगा वो 5 नंबर का रह सकता है, या कभी कभी जो है 5 से 8 नंबर का बफर चला जाएगा। इससे ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। सिमिलरली यूनिट नंबर 2 है, आपको पार्ट बी में 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 6 से 8 नंबर मान लीजिए आपके। और पार्ट सी में मैक्सिमम आपको 6 ही क्वेश्चन मिलते हैं आपके, और 24 मार्क्स। तो यहाँ पर भी हम लोग देखें तो 30 मार्क्स की ये यूनिट हमारी हो जा रही है। फंडामेंटल प्रोसेस जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन टेक्निक्स के भी यहाँ इंक्लूड हो जाते हैं हमारे। तो ये यूनिट हमारा ऑलमोस्ट 36 मार्क्स की चली जाती है। सेल कम्युनिकेशन की हम लोग बात करें, ये डेटा में हम लोग अब इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है यूनिट 4 से
इम्यूनोलॉजी के ही 2 से 3 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, कैंसर का एक क्वेश्चन बन जाता है, अपोप्टोसिस का एक क्वेश्चन बन जाता है, फिर हमारा सेल जंक्शंस का एक क्वेश्चन बन जाता है, स्कैम मॉलिक्यूल का एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये यूनिट भी हमारा 28 से लेके 35 मार्क्स तक जो है वेरी कर सकती है। तो ये यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और यूनिट की अगर मैं बात करूं, सेम यूनिट जो है हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी यूनिट जो है वो इक्वल वेटेज रखती हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, क्योंकि यहाँ प्लांट और एनिमल दोनों डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, तो ये यूनिट भी हम लोग मान सकते हैं कि 35 से लेके 40 मार्क्स के बीच में जो है हमें यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो सेम वही हमें जो है ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं, दोनों सेक्शन को देखें। उसी तरह एनिमल फिजियोलॉजी है, वहां पर भी हमें जो है 25 से लेके 30 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो है मिल जाते हैं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, वहां पर भी जो है हमें बेस्ड अपॉन दैट डेटा 30 मार्क्स 25 से लेके 30 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो है वो मिल जाते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप लोग देखोगे सारी की सारी यूनिट जो है वो 30 35 कुछ 25 या 40 के बीच में जो है वेरी कर रही है, और ये वेरिएशन इतना ही रहता है। ये इसका मतलब नहीं कि एक यूनिट जो है उससे आपको 60 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएंगे, दूसरे से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सीएसआईआर भी यही बात बोलता है कि हर एक यूनिट का अपना एक वेटेज है, और वो वेटेज जो है वो सारी यूनिट ऑलमोस्ट सेम ही रखती हैं, थोड़ा बहुत बफर आपको मिल जाता है। तो आप लोगों के लिए हर एक यूनिट इंपॉर्टेंट है। मेरा यहाँ पर सजेशन आप लोगों के लिए ये रहेगा कि अगर आप जो है सारी यूनिट को टारगेट कर रहे हो, जैसे यहाँ पर भी अप्लाइड बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, ये रीसेंट एग्जाम का एनालिसिस है आपके सामने। मेथड्स इन बायोलॉजी में भी आपको जो है लगभग 40-45 मार्क्स के क्वेश्चन जो है चले जाते हैं, क्योंकि मोलिकुलर बायोलॉजी के, बायोकेमिस्ट्री के कुछ एस्पेक्ट यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को दिमाग में रख के जो है कि ये यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ज्यादा फोकस करूं, इस चीज को निकाल दीजिए। हर एक यूनिट का अपना इक्वल वेटेज है, बस आपकी चॉइस है कि आप किन यूनिट को अच्छे से समझ पाते हो, तो उन यूनिट को आप ज्यादा टाइम दीजिए। बाकी यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल लीजिए जहां से हर बार क्वेश्चन बने हैं। तो अगर आप लेट्स से मैं आपसे कहता हूं आप जो है 5 से 6 यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, 5 to 6 यूनिट आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, तो आप जो है एग्जाम को अच्छे से टारगेट कर रहे हो। मतलब ऑन एन एवरेज जो है आप 180 150 मार्क्स तक जो है टारगेट कर सकते हो, जिसमें जरूरी नहीं है कि जो यूनिट आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर की है हर बार उसके क्वेश्चन लग जाए। चांस की बात है कि किसी यूनिट से आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा हो। तो इसलिए बाकी यूनिट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उनको आप प्रिपेयर कर कर जाइए। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैंने 5 यूनिट प्रिपेयर की, मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी छोड़ दिया उस केस में, लेकिन मैं कुछ चीजों के बारे में पता है जहां से हर बार क्वेश्चन आता है, जैसे वल्वा डेवलपमेंट, सी एलिगेंस, रीजनरेशन, फर्टिलाइजेशन, सी अर्चिन इन ह्यूमंस। ठीक है, ये वो टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा, तो मैं इन टॉपिक को क्यों ना तैयार कर लूं। या लेट्स से मैंने जो है प्लांट फिजियोलॉजी छोड़ दी है, तो उस केस में मुझे पता है कि फोटोसिंथेसिस में C2 साइकिल हो गया या कैम साइकिल हो गया, C2 साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर जो है C3 साइकिल के बेसिक्स या फोटोसिंथेसिस ओवरऑल हम लोग मान ले, वहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको। आपको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन मिलेगा, तो क्यों ना उन यूनिट्स को हम लोग उन यूनिट्स को ऐसे तैयार करें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल लें और बस उनको पढ़ लें, और बाकी यूनिट को अच्छे से 5 से 6 यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो ये था आज के इस क्विक सेशन का पूरा एकदम समरी। तो तैयार हो जाइए, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बूस्ट अप करिए, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू।